नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक चिंतन को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा चिंतन जो 40 साल के अनुभव पर आधारित है और हमें ये दिखाता है कि कैसे हम ना सिर्फ खुद को बल्कि इस पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो देखिए, इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे 40 साल के उस चिंतन से, फिर समझेंगे कि जीरो से हीरो बनने का असल मतलब क्या है। इसके बाद हम इसे हासिल करने के 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स देखेंगे। सही मानसिकता कैसे बनानी है ये जानेंगे और आखिर में दुनिया को बदलने के अपने असली लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो ये पूरा चिंतन शुरू होता है आज की दुनिया की एक हकीकत से, एक ऐसी भावना से जो शायद हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, एक गहरा डर और अनिश्चितता। बिल्कुल, यही वो सवाल है, कल क्या होगा। भविष्य को लेकर ये जो चिंता है ना, यही हमारी शुरुआती बिंदु है। और ये आध्यात्मिक चिंतन इसी एक बड़ी समस्या का हल हमारे सामने रखता है। तो सवाल ये उठता है कि 40 साल की इस आध्यात्मिक मेहनत का रिटर्न क्या है। ये लेख हमें बताता है कि इसका रिटर्न कोई बाहरी चीज, कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा आंतरिक बदलाव है जिसमें सच में सब कुछ बदलने की ताकत है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इस बदलाव का जो समाधान है ना, वो कुछ करने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम खुद को किस नज़र से देखते हैं। मतलब नज़रिए को पूरी तरह से बदलना होगा। ये पूरी शिक्षा दो बहुत ही सरल लेकिन गहरे कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है, जिन्हें हमें लगातार याद रखना है। जीरो और हीरो। जिंदगी जीने और दुनिया की सेवा करने का आधार यही सिद्धांत हैं। अब ये जीरो और हीरो है क्या? देखिए, जीरो का मतलब है हमारी वो अवस्था जब हम अहंकार से पूरी तरह मुक्त हैं, बस प्रकाश का एक बिंदु, एक शुद्ध आत्मा। और हीरो कौन है? हीरो वही आत्मा है जो इस दुनिया के मंच पर अपना दिव्य महान किरदार निभा रही है। तो ठीक है, जीरो से हीरो की पहचान तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इसे हम अपनी असल जिंदगी में जिएंगे कैसे? इसके लिए ये चिंतन हमें 4 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताता है। और ये जो 4 कदम हैं, ये एक पूरा रास्ता बनाते हैं। ये हमें हमारे अंदर के स्वभाव से शुरू करके बाहर दुनिया पर एक पॉजिटिव असर डालने तक ले जाते हैं। तो पहला कदम है शुभ चिंतक बनना। मतलब जब हम किसी और की कोई कमजोरी देखें तो उसकी आलोचना करने के बजाय एक रहम दिल से उसे देखें। घृणा नहीं, बल्कि सहयोग करें, माफ करें और सहारा बनें। ये एक सचेत चुनाव है। दूसरा कदम है मन का अनुशासन, यानी शुभ चिंतन। इसका सीधा सा मतलब है कि मन में जो बेकार के व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, उन्हें अपनी सच्ची आध्यात्मिक पहचान, अपने स्वमान के शक्तिशाली विचारों से खत्म करना। और देखिए, जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं तो तीसरा कदम अपने आप आ जाता है, शुभ वृत्ति बनाए रखना। मतलब हर किसी के लिए हमारा नजरिया पॉजिटिव और निस्वार्थ हो जाता है। और जब नजरिया सही होता है तो हम चौथे कदम पर पहुंच जाते हैं, एक शुभ वायुमंडल बनाना, यानी हमारी मौजूदगी से ही आसपास का माहौल सकारात्मक हो जाता है। अब इन प्रैक्टिकल कदमों के साथ साथ ये चिंतन हमें एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिकता अपनाने के लिए भी कहता है। एक ऐसा नजरिया जिससे हम जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकें। ये लाइन बहुत गहरी है। यही वो मानसिकता है, यही वो मुख्य बदलाव है कि जो भी मुसीबतें, जो भी तूफान आ रहे हैं, उन्हें एक बाधा की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर, एक तोहफे की तरह देखना है। और इस बदलाव को लाने का सबसे शक्तिशाली जरिया है स्नेह। जी हाँ, प्यार या स्नेह में वो ताकत है जो पहाड़ जैसी बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी रुई की तरह एकदम हल्का बना देती है। देखिए, स्नेह सिर्फ एक एहसास नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ज्ञान अगर एक बीज है, तो स्नेह वो पानी है जो उस बीज को सींचकर उस पर सफलता का, प्राप्ति का फल लगाता है। बिना स्नेह के ज्ञान अधूरा है। अब ये जो सारा आंतरिक परिवर्तन है, ये सिर्फ खुद को सुधारने के लिए नहीं है। इसका एक बहुत बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये लेख हम में से हर एक को विश्व परिवर्तक की पहचान, ये टाइटल अपनाने के लिए कहता है, और इसे अपनी सबसे बड़ी, सबसे मौलिक जिम्मेदारी समझने के लिए कहता है। तो दुनिया बदलेगी कैसे? इसके लिए दूसरों का इंतजार नहीं करना है। सिद्धांत है पहले मैं। इस पहले मैं का मतलब है कि एक सकारात्मक माहौल बनाने की पहल, इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले हमें खुद लेनी होगी।
और इस पूरी सोच, इस पूरी मानसिकता का निचोड़ एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली नारे में है, नो प्रॉब्लम। ये एक घोषणा है, एक वायदा है कि जब हमारा नजरिया सही है तो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका हल ना हो। तो आखिर में ये सवाल हमें वापस खुद पर ले आता है। अगर एक मन में दुनिया को बदलने की ताकत है, तो फिर इस बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने और अपना पहला कदम उठाने पर सोचने के लिए छोड़ देता है।